हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ सायरन एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज। एक सायरन है जो कि साउंड एमिट कर रहा है कितने 800 हर्ट्ज का, मूव्स अवे फ्रॉम अ ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर से कहाँ जा रहा है? अवे टुवर्ड्स अ एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट द ऑब्जर्वर हियर्स इन द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ। वो ये नहीं कह रहा है कि आप जब वो सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो तब कितनी फ्रीक्वेंसी में, वो बात कर रहा है उसकी कि वो क्लिप से लौटने के बाद जो साउंड इको करके आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी सुनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटर डॉपलर इफेक्ट अगेन के। इन डॉपलर इफेक्ट व्हेन द सोर्स एंड द लिसनर हैविंग द रिलेटिव मोशन, तो जो सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो फ्रीक्वेंसी लिसनर सुन नहीं पाता, उसे कुछ और सुनाई पड़ती है जब या तो ये या ये किसी की ना किसी वेलोसिटी से क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। दैट एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाई न्यू विद इन ब्रैकेट v माइनस वी एल डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लिसनर एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स। और लिसनर और वेलोसिटी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लिसनर और सोर्स की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर साउंड इस डायरेक्शन में चल रहा है और हमारा अगर दूसरा साउंड भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो ये हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर इस डायरेक्शन में चल रहा हो तो हम उसको कैसा कंसीडर कर लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व इट। दिस इज द लिसनर, सपोज दिस इज द लिसनर एंड दिस इज द सोर्स, एंड सोर्स इज मूविंग अवे कहाँ से? लिसनर से। लिसनर इज एट रेस्ट, सो वी एल इज इक्वल टू 0। Vs is given. Source is moving away with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड towards a cliff। यहाँ पे क्या? क्लिफ की तरफ जा रहा है। अच्छा, जब ये साउंड यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये यहाँ से निकल कितने हर्ट्ज का रहा है? 800 हर्ट्ज का। बट क्लिफ पर ये 800 हर्ट्ज से नहीं पहुंचेगा क्योंकि सोर्स फर्स्ट केस में लिसनर ये नहीं, लिसनर ये है, सो क्लिफ इज द लिसनर। सो इन केस 1 वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ लिसनर इज 0, दैट मीन्स द क्लिफ। ठीक है, और क्लिफ के लिए साउंड किधर जा रहा है? साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स द क्लिफ, सो सोर्स इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द क्लिफ, सो इट विल बी पॉजिटिव। सो हम इसको कैसा कंसीडर करने वाले हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दिस केस द एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी न्यू डैश इज इक्वल 800 अप्लाइंग द फॉर्मूला, एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज व्हाट? 330। सो इट इज 330 माइनस लिसनर की वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0 डिवाइडेड बाई 330 माइनस, और माइनस ये प्लस का कितना हो जाएगा? सो इट विल बिकम 800 इन ब्रैकेट 330 डिवाइडेड बाई 315। वी डिवाइड द 330, इट विल बिकम 1.047 something. Okay, on multiplying by 800 it becomes almost 838 hertz. Okay, this is the sound reaching the cliff. अब बेटा जो कि क्लिफ है, in this case cliff become the source, it will reflect the light in this direction and the our observer is at rest. Our source is also at rest, so there will be no change in frequency. So the final frequency echo of the sound listened by will be 838 hertz. Okay, so let's match the option. Option third is correct. I hope you have understood it well. Best of luck.